जिसका खून कर दिया सम्राट, खून कर दिया सम्राट, अपने बच्चे को मार दिया, बच्चे को मार दिया। झूठ मत बोलिए आप, प्लीज झूठ मत बोलिए यहाँ पे। मिस्टर सम्राट, आपको जो कुछ भी कहना है विटनेस बॉक्स में आके कहिए। झूठ मत बोलिए आप। जज साहब झूठ बोल रही हैं, 100% झूठ बोल रही है, कोई सच्चाई नहीं है इनकी बात में। इनकी चोरी पकड़ी गई है तो अपने आप को बचाने के लिए ये 10 तरीके के बहाने बना रही हैं। मुझे अच्छे से पता है जज साहब, ये ईशान का बच्चा था और मैं इतने महीने, कितने महीने हो गए मैं इनसे दूर रहा हूं भाई। इतने मैं हो ही नहीं सकता, ईशान का बच्चा है, कंफर्म गारंटीड बात है। बच्चा ईशान का नहीं था सम्राट जी, बच्चा आपका था। हम आपके बच्चे से प्रेग्नेंट थे। पाप किया है आपने, अपने ही बच्चे का खून किया है आपने। और क्या सच जानना चाहते हैं आप? बकवास मत कीजिए आप, देखिए बकवास मत कीजिए आप। झूठ मत बोलिए मिस उर्मी। अगर आपका मिसकैरेज हुआ है तो आप कत्ल का इल्जाम कैसे लगा सकती हैं? जज साहब, इस शक में कि ये बच्चा इनका नहीं है, इन्होंने हमारा मिसकैरेज करवाया। जानते बूझते धोखे से जबरदस्ती इंजेक्शन लगवा कर इन्होंने अपने बच्चे को मारा है। ये झूठ है, ये जज साहब, ये सब झूठ है। ये सच है ये सम्राट सिंह राठौर। योर ऑनर, ये बेबुनियाद बातें करके केस का रुख बदलने की कोशिश कर रही हैं। और इनके वकील से कहिए अगर इनके पास कोई सही दलील है तो अदालत में पेश करें। यूं हवा में बातें करने से कुछ हासिल नहीं होने वाला। इस बात का सबूत भी जल्द मिल जाएगा मिस्टर निरंजन, पर फिलहाल माय लॉर्ड मैं आपके आगे एक और अहम सबूत पेश करना चाहूंगा। प्लीज। माय लॉर्ड, ये मिसेस उर्मी सिंह राठौर की मिसकैरेज डिटेल्स और डेट सहित मेडिकल रिपोर्ट। मिस्टर सम्राट सिंह राठौर, मिसेस उर्मी के फीटस और आपके डीएनए टेस्ट को मैच कराने से पता चलता है कि वो बच्चा आपका था। इसलिए अपनी पत्नी पर दोष लगाना बंद कीजिए। आप ही थे उस बच्चे के पिता। माय लॉर्ड, इन डिटेल्स और रिपोर्ट द्वारा साबित होता है कि मेरी मुवक्किल चरित्रहीन नहीं बल्कि एक बहुत जिम्मेदार और खुददार औरत है। मैं अदालत से दरख्वास्त करूंगा कि वो मेरे साथी वकील को बताएं, समझाएं कि सिर्फ अपना मतलब साधने के लिए किसी औरत के मान, सम्मान और मर्यादा से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, वरना ऐसा ना हो मिस्टर निरंजन की आपकी घटिया दलीलों की वजह से मेरे क्लाइंट को आप पे एक मानहानि का केस करना। आगे से ध्यान रखिएगा। आगे से ऐसी गलती अदालत बर्दाश्त नहीं करेगी मिस्टर निरंजन। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। मैं समझ सकता हूं तुम पर क्या गुजर रही है, पर इस वक्त हर बात का सामना बहुत धैर्यपूर्वक करना होगा। हम अदालत में भावुक नहीं हो सकते, कोई गलत कदम नहीं उठा सकते, ध्यान रहे। आपने इतना बड़ा धोखा क्यों किया मेरे साथ? हाँ? आपने बताया क्यों नहीं कि मेरा बच्चा था वो?
सम्राट, behave yourself, क्या कर रहे हो? You're hurting her. अबे तूने बताया मुझे, मेरा बच्चा था, वो आपने इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई अपने मुझसे? आपको नहीं बताया तो आपने सोच लिया कि वो बच्चा किसी और का है। कोई और मिला नहीं तो बना दिया उसे ईशान का बच्चा। समझ क्या रखा आपने? मैं और क्या सोचता? अब मैं मुझसे प्रेग्नेंट है, आपने बताया मैं क्या सोचता? क्या गलत किया मैंने? प्रॉब्लम आप में नहीं, आपकी सोच और आपकी थिंकिंग में। इतना बड़ा डिसीजन लेने से पहले एक बार कंफर्म तो कर लिया होता। और कंफर्म करने की क्या जरूरत थी? कोई रास्ते चलते बाजार हो औरत थोड़ी ना थे आप। सम्राट सिंह राठौर बीवी थे हम आपकी। अफसोस क्या आप ऐसा ही सोचते हैं सम्राट सिंह राठौर। आपने कभी हमें अपनी बीवी, कभी औरत, कभी इंसान नहीं समझा। समझा तो क्या, सिर्फ अपने पैरों की जूती, जिसे जब चाहे जो आए पहने उतारे निकल जाए। आपने अपने ही बच्चे का कत्ल किया है, अपने हाथों उसका गला घोटा है आपने। और ये बात आप जिंदगी भर नहीं भुला पाएंगे। उस बच्चे की घुटती हुई सांसें आपको जिंदगी भर घोटती रहेगी सम्राट सिंह राठौर। घुटते रहेंगे आप, ठीक वैसे ही जैसे हमारा बच्चा घुटा है। अब इस मरे हुए बच्चे के बाप होने के नाते आप भी इस दर्द को महसूस करेंगे सम्राट सिंह राठौर। कोसिए अपने आप को, आपने अपने ही बच्चे का कत्ल किया है। अपने हाथों उसका गला घोटा है आपने। बच्चे को मार दिया, बच्चे को मार दिया मैंने, अपने बच्चे को मार दिया मैंने, अपने बच्चे को मार दिया मैंने, अपने बच्चे को मार दिया मैंने। मैंने बच्चे को मार दिया, मैंने बच्चे को मार दिया मैंने। अरे आशा बहू, ये क्या कर रहे हो तुम? तुम्हारे दिन पूरे चल रहे। छोड़ो, हम कर लेंगे ये सब। अरे माँ जी, इसलिए तो हम कर रहे हैं ये सब। अरे डॉक्टर ने कल की तारीख दी है, कल तो निकलने वाला है बच्चा हमारे पेट से, इसलिए तो कर रहे हैं। हम करने दीजिए। हमने कहा ना हम कर लेंगे, छोड़ो तुम। अच्छा ठीक है। दादी, आपकी चूरन की दवा और हाजमे की गोली आपके सिरहाने के पास रख दी है। हम जाएंगे ना तो चिल्लाते मत रहिएगा। हाँ हाँ, अस्पताल जा रही हो, वहाँ बसने के लिए नहीं। 2 दिन बाद तो लौट आओगी। पर 2 दिन में ना आप सब लोग आधे हो जाएंगे। किसी की कुछ समझ में नहीं आएगा, फिर बस आशा की याद आएगी। हाँ, अभी तो हमें पापा जी के कपड़े भी देखने जाना है। घर में वही बच्चे हैं आजकल। दादी, आपने ना बचपन में उनका अच्छे से ख्याल नहीं रखा होगा, तभी वो सारा काम आजकल हमसे कराते। देख लो अपने बेटे को। हाँ, अरे बहू तुम रहने दो, हम कर लेंगे। नहीं माँ जी, हम करेंगे। करना बेकार है। अरे अम्मा, डॉक्टर ने इसे कल की तारीख दी है। कछु दर्द भरा तो शुरू हुआ नहीं, अब तक तो दर्द शुरू हो जाना चाहिए ना। तो क्या करें? माँ जी, बचाओ! हो गया दर्द शुरू हो गई, माँ जी, दादी! अम्मा, हो गया दर्द शुरू हो गई, माँ जी बचाइए! आजा, गौरव, गौरव जल्दी आ बेटा। धीरे धीरे गौरव जल्दी आ बेटा। अरे गौरव, गाड़ी निकाल जल्दी से, अस्पताल ले जाना। अरे रुकिए, हम तो ये देख रहे थे
कि आप तैयार हैं या नहीं, हमारे दर्द के लिए हमें संभाल पाएंगे या नहीं? हाँ? बकवास है ना तुम्हारी बंद करो। ये जो तुम्हारी हरकत होती है ना, इससे हमें बहुत गुस्सा आता है। आशा, तुम्हें बिल्कुल ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए। पता कितनी तकलीफ होती है सबको। फिर शुरू। अरे कच्चू लिहाज शर्म नहीं है इस मोड़ी को। अब तो बंद कर दो। गौरव, ऐसा कर, किसी नौटंकी में इसको भर्ती करा दे। वहाँ दिन भर नौटंकी करती रहे, हमारा पिंड तो छूटेगा इस कलाकारनी से। माँ जी मैं क्या करता हूँ? बहुत तेज दर्द हो रहा है। गाड़ी निकालो। सच में इसे दर्द शुरू हो गया। बेटा धीरे धीरे उठने की कोशिश करो। लंबी सांस लो। संभालो। अस्पताल जाना है ना अभी हमको।